बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 26 तारीख बुध का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबर है, यहीं से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक ज़ेर अताब सहाफ़ी, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कुछ मामलात गुज़श्ता कुछ दिनों में ज़्यादा संगीन हो गए हैं। उन ज़्यादा संगीन मामलात की वजह से बात करने वालों के लिए, आवाज़ उठाने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अपनी राय का इजहार करने वालों के लिए इस मुल्क में जमहूरियत, नाम नहाद जमहूरियत के होते हुए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो कुछ कवानीन हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत का मुजाहिरा किया जाता है। इसलिए मैं ये बात इशारतन करने पर मजबूर हूँ। आप में से बाज़ लोग इन हालात में साथ देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इशारतन बात करना ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, नाम लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये ऐसे ही किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक ज़ेर अताब सहाफ़ी, उनके मामले में हमें ये ख़बर मिल रही है कि उन्हें एक ऐसा मामला जो कौमी सतह पर बहुत बड़ा है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी ज़ेर बहस रहा, पाकिस्तान की वो ख़बर, तो उस ख़बर को हम गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल कौमी मंजरनामे पर मोस्ट वायरल स्टोरीज़ में देख रहे हैं। उस मामले से ज़ेर अताब सहाफ़ी जो हैं, उनका मामला जोड़ा जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि उस मामले से बिल्कुल मिलता जुलता मामला उस ज़ेर अताब सहाफ़ी पर डाला जा सकता है। ख़बर यह है कि जो ज़ेर अताब सहाफ़ी है, उसके मामले में कुछ चीज़ों में नाकामी हुई और अब ये अगला फ़ैसला है, तो ये हमारे सामने हो सकता है। दूसरा, आप एक और चीज़ देखिए कि ख़बर ये भी है कि कुछ मुलाकातें वग़ैरह, कुछ चीज़ों की हिदायत वग़ैरह और कुछ सवालात वग़ैरह के बाद ये फ़ैसला किया गया, क्योंकि जो हिदायत हैं उन मुलाकातों के नतीजे में वो शायद तस्लीम करने से इनकार किया गया था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। और अब ये मामला यहाँ पहुँच गया है कि उस पर कोई और मामला डाला जा सकता है। जब मज़ीद चीज़ें आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपसे ये बात की थी, और इसका कनेक्शन, इसका रेफरेंस मैं आपके सामने रखूँगा। ये हमें मुमकिन चीज़ नज़र आ रही है। वैसे दुआ करनी चाहिए कि मेरी ये ख़बर गलत हो जाए मुकम्मल तौर पर और मैं ये रेफरेंस आपके सामने ना रखूँ। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ये सूरत हाल, ये शहरी, ये लोग इस वक्त किन हालात से दो चार हैं, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो यू ऑल डू हैव एन आइडिया, बेटर आइडिया कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस जगह पहुँच रही हैं। अब इस वीडियो के दीगर मामलात की बात कर लेते हैं। एक पंजाब की अहम शख्सियत के लिए रावल डैम, आपने देखा, बड़ा खूबसूरत डैम है, शहर भी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ चारों जानिब, खूबसूरती, ग्रीनरी, ज़बरदस्त मौसम, और फिर द मोस्ट लिवेबल सिटी इन पाकिस्तान कहा जाता है। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से, ये सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उभरते हुए जर्नलिस्ट, बड़ी मेहनत के साथ स्टोरी करते हैं, इन्होंने ख़बर दी है। इस खबर के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात भी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एक अहम शख्सियत के लिए रावल डैम के किनारे रेस्ट हाउस की तामीर आखिरी मराहिल में है। अब रावल डैम पर एक जगह, उस जगह पर एक ऊंचा मकाम, वहाँ से वाटर फ्रंट एक प्रॉपर्टी बनाई जाए, एक रेस्ट हाउस बनाया जाए और बिल्कुल एक खूबसूरत नज़ारा आपके सामने हो, तो वो बनाया जा रहा है। इसकी लागत बताई जा रही है कि रेस्ट हाउस बनेगा तकरीबन 40 करोड़ की लागत से। पब्लिक मनी ये इस्तेमाल होगी, और इस वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी पर जो दूसरी मंजिल है उस पर एक ऑब्जर्वेटरी कह लें, जो होता है ना, देखने के लिए खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जगह कह लें, तो दूसरी मंजिल पर ब्लड प्रूफ शीशों से मुज़य्यन एक कमरा, बल्कि 2 अदद कमरे तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ बहुत ही आलीशान फर्नीचर, इंपोर्टेड अशिया ये पहुँचा दी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि जो रेस्ट हाउस है ये माहौलियाती प्रोटेक्टेड एरिया में बनाया जा रहा है। ऐसी चीज़ें की नहीं जाती, ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन की नहीं जाती, लेकिन कर लिया जाता है मामला। और जहाँ रेस्ट हाउस बन रहा है वहाँ पहले थे जंगलात। हमारे यहाँ वैसे ही जंगलात बहुत कम है, बड़ी कोशिशों के बाद जंगल लगाया जाता है, जो सरसब्ज एरिया है उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पहले जंगलात थे। अब वहाँ ये कंस्ट्रक्शन की जा रही है
اور ریڈ مارکڈ ایریا جو میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ریسٹ ہاؤس بنایا جا رہا ہے. اچھا خاصا بڑا ٹھیک ٹھاک بڑا واٹر فرنٹ ہے, اس پر بالکل پانی کے کنارے لبے آب, کیونکہ لبے دریا تو کہہ نہیں سکتے, ڈیم ہے, تو لبے آب یہ خوبصورت سی جگہ بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اہم شخصیت یہاں آئے, نظاروں سے لطف اندوز ہو, اس پرفضا ماحول سے لطف اندوز ہو. یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے. باقی ہر بار میں آپ کو بتاتا ہوں, غریب کے لیے ریلیف لینا ہو تو آئی ایم ایف نہیں مانتا, تنخواہیں بڑھانی ہوں تو غریب کی تنخواہیں آئی ایم ایف نہیں مانتا, بجلی کے بلوں میں کمی آئی ایم ایف نہیں مانتا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ایم ایف نہیں مانتا. ہاں ان لوگوں کے لیے کوئی فیسلٹی بنانی ہو آئی ایم ایف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی تنخواہیں بڑھانی ہو آئی ایم ایف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جج صاحبان کی مراد بڑھانی ہو آئی ایم ایف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوروکریسی کے لیے ڈالے فارچونر گاڑیاں لینی ہو آئی ایم ایف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے, یہ ایک بار پھر ہو رہا ہے, آئی ایم ایف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایک بار پھر نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ایک کام کیا. فواد چودھری صاحب نے ایک ادھر ٹویٹ کیا ہے. اب یہ جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں, اس ٹویٹ میں آپ ایک چیز دیکھیے, ایک لفظ ہے جو ظاہر ہے کہ میں نہیں بول سکتا, وہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ بول دیا جاتا ہے یوتھ کے لیے لفظ بگاڑ کر اس لفظ کو جو بولا جاتا ہے, وہ اصل میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے, فواد چودھری صاحب نے لکھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے. اب یہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ فواد چودھری صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے لکھ دیا. اور کیوں لکھا؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے محمد مالک صاحب کے شو میں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جن کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, ملاقات کے بعد وہ محمد مالک صاحب کو بتا رہے تھے کہ فیصل فرید چودھری صاحب کو عمران خان صاحب نے لیگل ٹیم سے نکال دیا ہے. اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ورڈ ہے, اس کو بس ہر ایک کو پارٹی سے نکالنا آتا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے, شیر افضل مروت صاحب ہوئے, فواد چودھری صاحب ہوئے, فیصل فرید چودھری صاحب ہوئے, مختلف لوگ ہوئے, ان پر تنقید بھی کی. ان کے حوالے سے ہمیں یہ خبر دی کہ خان صاحب نے کہا نکال دو, ملنے کے لیے مت بلانا, نکال دو, یہ کیا ہے. تو اس میں عمران خان صاحب کا موقف تو ہمارے سامنے نہیں ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب موقف رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا وہ ہے, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی زبانی. تو عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا, لیکن عمران خان صاحب تک معلومات وہ ہوتی ہیں جو اندر جانے والے پہنچاتے ہیں. کس حالات میں ہوئی ہے یہ ملاقات؟ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن راجہ صاحب کی اور کچھ لوگوں کی ملاقات ہو گئی. تو مجھے اس پر یہ تو شک موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا, ان کو ملنے دیا گیا. اب میں اگر فیصل فرید چودھری صاحب کی بات کروں تو فواد چودھری صاحب سے زیادہ بھرپور انداز میں, حیران کن تھا میرے لیے, فواد چودھری صاحب بڑا اچھا بول لیتے ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب سے زیادہ بھرپور انداز میں انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں عمران خان کا اور پارٹی کا مقدمہ رکھا. قوت نافذہ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کھل کر بات کی. اور فیصل فرید چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ پارٹی کا کیس ہمیشہ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, ہر جگہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ جو عدالت سے پابندی لگوائی گئی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آ کر گفتگو نہیں کی جائے گی, یہ تسلیم کر لی, میں اس کو چیلنج کروں گا. یہ مسئلہ بنا تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب پہ انہوں نے تنقید بھی کی اور یہ تسلیم کر لی گئی, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تسلیم کی تھی. تو راجہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں اس لیے ممکنہ طور پر بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کر دیا ہے. پارٹی کے اندر گالیاں چل رہی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پارٹی کے اندر ایک اور چیز ہوئی ہے, پارٹی کے کارکن جو ہیں انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. پہلے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اپنی ساری مرکزی قیادت کا, جو عمران خان صاحب سے ملے بغیر 14 نام دے کر قومی سلامتی کمیٹی پارلیمانی اجلاس میں جا رہے تھے. پھر کارکنوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا, اور ایسا اپڈیٹ کیا کہ پھر انہوں نے کہا ہم نہیں جا رہے. اب کی بار ہوا یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ کارکن اٹھائے گئے ہیں, غائب ہیں, لاپتہ ہیں. ان کے بارے میں پارٹی کے لوگ شور مچا رہے ہیں اور پارٹی کی قیادت کو ہی نشانہ بنا رہے تھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی انتخابات ہوئے بار کونسل کے, وہاں پر بھی وکٹری میں پارٹی نے ایک بڑا کردار ادا کیا, عمران خان کی شخصیت نے ایک بڑا کردار ادا کیا, مگر اس کے باوجود آپ لوگ کارکنوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, آپ لوگ کارکنوں کے لیے کچھ کر نہیں رہے. تو پھر انتظار حسین پنجوتا صاحب, انہوں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج سے تحریک انصاف کے تمام اغوا شدہ ورکرز کے کیسز میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر آصف نسوانہ خود دائر اور وکالت کریں گے. تو وہ خود اس میں جائیں گے, مقدمات بھی دائر کروائیں گے اور وکالت بھی کریں گے. تمام فیملیز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ لاہور کے تمام مقدمات کے لیے انتظار حسین پنجوتا کے دفتر میں رابطہ کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام قانونی امداد مفت ہوگی.
इस पर फिर पार्टी के लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि दिस वाज मच नीडेड, अच्छा हुआ आपने ये काम कर दिया। अब आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें बल्कि, एक ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल में, पाकिस्तान के हालात में, और मियां नवाज शरीफ साहब चीजें ठीक करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में इस सिलसिले में कुछ बातें की हैं, तो मियां साहब की कोई हैसियत नहीं है इस वक्त। अगर होती तो मियां साहब वजारत उज़्मा के मनसब पे होते, अगर होती तो मियां साहब कुछ बात कर रहे होते। मियां साहब की कोई हैसियत नहीं है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ की हैसियत ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो फॉर्म 47 वाला मैंडेट है, इस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को, अपनी साहबजादी को हुकूमत दिलवाई हुई है, तो मियां नवाज शरीफ साहब की कबूलियत अवाम में नहीं है, और इस कबूलियत ना होने के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब की कोई हैसियत नहीं है, वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। मेरी राय में वो सियासतदानों को बुलाने की अखलाकी जुर्रत ही नहीं रखते, एक बात। दूसरा, ये दावा किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी अप्रैल में, 4 अप्रैल तारीख होगी, जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 4 अप्रैल बहुत बड़ी तारीख है, तो 4 अप्रैल की तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के पानी का मुकदमा पेश करेंगे, मुहिम शुरू करेंगे और सिंध के लोगों का केस लड़ेंगे विफाक़े पाकिस्तान के सामने। यानी ये जो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत 6 नहरें हैं, इन पर बिलावल भुट्टो जरदारी वो कहेंगे कि ये नहीं बनेंगी, नहीं बनने देंगे, मरवेसू सिंध ना डेसू, और सिंध को पानी से महरूम कर देंगे वगैरह, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने पहले भी कहा था। ये जो आप देख रहे हैं ना बिलावल भुट्टो जरदारी की मुहिम चलाने के दावे, ये ठुस हो जाते हैं चलने से पहले ही, क्योंकि 8 जुलाई 2024 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियल खबरें दे रहा है, जरदारी साहब की तरफ से वहां पर ऐलान होता है ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा, राइट बैंक, कच्छी, रैनी, ग्रेटर थल कैनाल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल हैं। नहरों से मुल्की काबिल काश्त रकबा, लाइव स्टॉक और माहीगीरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये ब्रीफिंग दी गई और सदर पाकिस्तान के अकाउंट ने इसको ट्वीट किया। सदर मुमलिकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत। तो जरदारी साहब ने खुद कहा कि ये काम करो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मुंह से ये मुकदमा लड़ेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये केस हार चुकी है अवाम की अदालत में। सदर मुमलिकत कहते हैं पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। तो जनाब सदर, अब आप ये मुकदमा लड़ नहीं सकते, पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो जरदारी, आप लोग ये मुकदमा लड़ नहीं सकते। आगे सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया आबी तहफ़्फ़ुज़ का ज़िया कम करने, पानी की दस्तयाबी बढ़ाने, पाकिस्तान के आबपाशी के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। तो आप इन 6 नहरों की वकालत कर चुके, मंजूरी दे चुके, जल्दी काम करो या अहकामात दे चुके। सदर मुमलिकत का नहरों के पास के बंजर इलाकों में ड्रिप आबपाशी फरोग देने, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की इस्लाह और बेहतर बनाने पर जोर। जनाब सदर, जब आप पानी का ये मुकदमा इस तरह से लड़ने का आज ऐलान करते हैं, आपकी जमात ऐलान करती है, तो वो अवाम को, मुझे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को बना रही है वो जो आपके साहबजादे गुज़श्ता कुछ दिनों में 2 बार माशाअल्लाह बन चुके हैं, यानी कि मामू। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो।